हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। यह वीडियो आज आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाली है, क्योंकि अगर आप लोग बीए, ठीक है, मेरे पास ये हिंदी लिटरेचर का मॉडल पेपर है, और अगर आप लोग बीए सेकेंड ईयर और थर्ड सेमेस्टर में पढ़ते हैं तो यह वीडियो आज आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है, ठीक है। क्योंकि मैंने इस वीडियो में जो कि पूरा मॉडल पेपर मैंने बताया हुआ है, ठीक है, कितने शब्द में लिखना है, ठीक है। जो हमारे लघुत्तीय शब्द हैं वो हमें 100 से नहीं, 150 से 200 शब्द में लिखना है, ठीक है। पिछली वाली वीडियो में थोड़ा कम हमने लिखा था। 2023-24 का पेपर है, यानी कि पिछले वर्ष का पेपर है, मॉडल पेपर। और ये हमारे पास है मैक्सिमम जिसमें 75 नंबर मिलते हैं, 2 घंटे का समय मिलता है, हिंदी गद्य जिसे हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। तो मैंने पिछली 2 वीडियो मैंने डाल दी हैं, मॉडल पेपर 2 मैं डाल चुका हूँ, और ये मेरा तीसरा मॉडल पेपर है। अगर आप लोग 3 मॉडल पेपर हल कर लेते हो तो आपके 75 नंबर में से 70 नंबर आपके कहीं नहीं जाते, ठीक है। और आप लोग को एक बात ध्यान देना है, जिस तरह मैं बता दूं अगर उस तरह आप मॉडल पेपर करते हैं तो आपके बहुत ही अच्छे नंबर आ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर हम शुरू करते हैं। इसमें खंड आ में हम लोग देखेंगे लघुत्तीय प्रश्न, ठीक है। खंड आ में लघुत्तीय प्रश्न, जिनमें किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न, ठीक है, जो कि प्रत्येक प्रश्न होता है 14 अंक का। हमें इनमें किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। खंड आ में है हमारा, ठीक है। खंड आ में है, देखेंगे पहले हम लोग इस तरह हेडिंग डालेंगे। आप लोग ध्यान देना, हेडिंग डालना है। फिर इसके बाद लघुत्तीय प्रश्न है, प्रश्नोत्तर संख्या आप लोगों को 1 लिखनी है, ठीक है। देखो ये मेरा मॉडल पेपर, ये थोड़ा सा अलग मैंने क्वेश्चन बताया। मॉडल पेपर तो मैं पिछले 2 वीडियो में हल करा चुका हूँ, ठीक है। तो ये थोड़ा उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है जो कि अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो इसका जो उत्तर है, देखो, जीवनी से आप क्या समझते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि जीवनी से आप क्या समझते हैं, जीवन का अर्थ एवं परिभाषा, ठीक है। इसमें हम लोग जानेंगे, जीवनी साहित्य की महत्वपूर्ण विधा है जिसमें किसी महापुरुष या विख्यात व्यक्ति के जीवन की घटनाओं, उनके ठीक है, जीवन की घटनाओं, उनके क्रियाकलापों तथा अन्य गुणों का आत्मीयता, औपचारिकता तथा गंभीरता से व्यवस्थित रूप में वर्णन किया जाता है, ठीक है। इसमें व्यक्ति विशेष के जीवन की छोटी से छोटी तथा बड़ी से बड़ी बात इस प्रकार वर्णन किया जाता है कि पाठक प्रेरणा प्राप्त कर अपने जीवन को, ठीक है, जीवन को और आर्थिक उन्नतिशील बना सकता है। जीवनी का अप्रामाणिक होना आवश्यक है, ठीक है, आवश्यक है, और यह तभी संभव हो सकता है जब जीवनकार उस व्यक्ति के जीवन के विभिन्न पहलुओं, तथ्यों तथा घटनाओं, ठीक है। इसके बाद देखो, अभी हमारा ये क्वेश्चन आगे है, और लघुत्तीय हमें 2 पेज में लिखना है, लमसम 150 से 200 शब्द में आपको लिखना है, ठीक है। मैं आप लोग बता दूं कि हमें जो हमारा लघुत्तीय प्रश्न है वो हमको 150 से लेकर के 200 शब्द तक लिखना है, आप लोग ध्यान देंगे, ठीक है। तो इसके बाद हमारा आगे क्वेश्चन है, हम लोग आगे देखेंगे। निजी तथा पूर्ण ज्ञान हो, जीवनी में जहाँ एक ओर इतिहास जैसी प्रामाणिकता तथा तथ्यपूर्णता होती है, जैसे, ठीक है, वहीं दूसरी ओर वह साहित्यिकता, ठीक है, साहित्य के तत्वों से पूर्ण होती है। जीवनी से तात्पर्य किसी व्यक्ति विशेष के जीवन का वर्णन है, ठीक है। साहित्य की आधुनिक विधाओं में भी, ठीक है, में जीवनी विधा का महत्वपूर्ण स्थान है। पश्चिमी लिटन स्टेची, ठीक है, पश्चिमी लिटन स्टेची विद्वानों ने कहा है कि जीवनी केवल कला का सबसे सुकोमल सहानुभूति पूर्ण स्वरूप है, ठीक है। जो कि जेटी शिल्पे ने कहा है, ये वैज्ञानिक है, जेटी शिल्पे ने कहा है कि जीवन वह साहित्यिक विधा है जिसमें नायक या किसी विशिष्ट व्यक्ति के संपूर्ण जीवन या उसके यथेष्ट भाग की चर्चा की गई हो, ठीक है। यानी जीवन में व्यक्ति विशेष के संपूर्ण जीवन का या उसके किसी अंश से संबंधित बातों का विवरण मिलता है या विवरण सम्मिलित किया गया है, ठीक है। इसके आगे देखो, हमारा आगे क्वेश्चन ये वाला नहीं है, अगला क्वेश्चन है, इस वजह हमने यहाँ एरो नहीं लगाया है, ठीक है। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरे में हमारे देखो प्रश्नोत्तर संख्या दूसरी। आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोगों को देखो पहले हेडिंग जरूर से जरूर आप लोग डाल दे, तो उससे क्या होता है कि एग्जामिनर समझ जाता है कि बच्चा क्या लिखना चाहता है, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 2 है जो हमारा, साहित्यकार जैनेन्द्र कुमार की प्रमुख रचनाओं को उल्लेख कीजिए, ठीक है। साहित्यकार जैनेन्द्र कुमार की प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। उत्तर है, हिंदी की अनेक गद्य विधाओं, कहानी, उपन्यास, निबंध, संस्मरण आदि में जैनेन्द्र कुमार की निम्नलिखित रचनाएं, ठीक है। इतनी चीजें हैं जिसमें विधाएं हैं, जिसमें जैनेन्द्र कुमार की बहुत सारी रचनाएं हैं। जैसे उपन्यास में हो गया, ठीक है, उपन्यास, निबंध संग्रह, संस्मरण, कहानी संकलन, ठीक है, अनुवाद, पुरस्कार एवं सम्मान। पहले ये आपको हेडिंग डालनी है।
फिर इसके बाद आपको क्या करना है, पहली हेडिंग डालेंगे आप लोग उपन्यास, ठीक है। तो सुनीता, परख, त्यागपत्र, विवर्तत और कल्याणी, सुखदा, व्यतीत, फिर जयवर्धन, मुक्तिबोध, ठीक है। ये किसकी उपन्यास है, ये सब जयनेंद्र कुमार के उपन्यास हैं। इसके बाद निबंध संग्रह में हम लोग आएंगे। निबंध संग्रह में क्या है, जड़ की बात, प्रस्तुत प्रश्न, पूर्वोदय, साहित्य का क्षेत्र और प्रिय, ठीक है। इसके बाद आता है आपका सोच विचार, मंथन, काम, प्रेम और परिवार। ये सारी जयनेंद्र कुमार की निबंध रचनाएं, ठीक है। इसके बाद संस्मरण में हम लोग आएंगे। संस्मरण में क्या है, ये और वे, ये क्या है, संस्मरण है जयनेंद्र कुमार का, ठीक है। चौथे नंबर में देखेंगे कहानी संकलन। कहानी संकलन में पाजेब, ठीक है, जो कि इसमें है BA 3rd सेमेस्टर की हिंदी में पाजेब के बारे में जिक्र किया गया है, ठीक है। तो कहानी संकलन, और मैंने इस कहानी के बारे में मैंने अपनी पिछली वीडियो में शायद पहली हिंदी के पहला मॉडल पेपर मैंने बताया है इसको, ठीक है। इसके बाद हो गया आपका जय संधि हो गया, ठीक है, वातायन, ठीक है, फांसी, एक रात, नीलम, ठीक है, देश की राजकन्या, दो चिड़िया। अभी देखो हमारे आगे क्वेश्चन है, इस वजह से हमने लोग एरो लगाना आप लोग नहीं भूलेंगे। पांचवा हमारा अनुवाद, मंदाकिनी, पाप और प्रकाश, प्रेम में भगवान, ठीक है, प्रेम में भगवान। छठवां पुरस्कार एवं सम्मान, पद्म भूषण के सम्मान से सन 1971 ईस्वी में सम्मानित किए गए एवं सन 1979 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किए गए थे, ठीक है। जो जयनेंद्र कुमार थे, ठीक है, जो हमारे जयनेंद्र कुमार थे, इसको साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था, ठीक है। फिर इसके बाद प्रश्नोत्तर संख्या हमारी 3 है। प्रश्नोत्तर संख्या 3 में देखेंगे हम लोग। प्रश्न 3 है, पंच परमेश्वर कहानी की प्रमुख विशेषताएं बताइए, ठीक है। पंच परमेश्वर कहानी की प्रमुख विशेषताएं, यहाँ पर आपको हेडिंग डालनी है, फिर इसके बाद आपको यहाँ से लिखना है। पंच परमेश्वर कहानी की प्रमुख विशेषताएं निम्न प्रकार से हैं। पहला है हमारा, प्रेमचंद जी की कहानी पंच परमेश्वर एक महत्वपूर्ण रचना है। प्रेमचंद जी ने कहानी के माध्यम से गांव के वातावरण स्थितियों का उचित ढंग से चित्रण किया है। यह कहानी ग्रामीणों, ठीक है, ग्रामीणीय किसानों के जीवन से संबंधित है। इसके बाद दूसरा है हमारा, पात्रों की पुष्टि से भी प्रेमचंद, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि यह विशिष्ट रचना है। इस कहानी के प्रमुख पात्र जुम्मन मियाँ और जगुराती शेख, ठीक है, जगुराती शेख, खालाजान, अलगू और कारियमन, रामधन मित्र और समझू, ठीक है, समझू साहू है। तीसरा हमारा, पंच परमेश्वर कहानी की व्यक्तिगत विशेषताएं हैं। इसमें आदर्श व यथार्थ का पर्याप्त समन्वय दिखाई देता है। चौथा है, यह कहानी भारतीय गांव की ठेठ कहानी है। इसमें अलगू चौधरी, जुम्मन शेख और खालाजान के मध्य आत्मीय एवं पारिवारिक संबंधों का चित्रण किया गया है, ठीक है। यह कहानी घरेलू समस्याओं पर लिखी गई है। प्रेमचंद ने तीनों के बीच प्रेम द्वेष स्वार्थ की सूक्ष्म व्याख्या की है। पांचवा है, इस कहानी में मनुष्य का न्याय के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए। प्रेमचंद जी ने अपने विचारों को पात्रों माध्यम से, ठीक है, पात्रों के माध्यम से प्रकट किया है। न्याय के आसन पर बैठकर कोई ना किसी का दुश्मन होता और ना किसी का मित्र होता, ठीक है। छठवां है हमारा, अतः पंच परमेश्वर एक अद्वितीय कहानी है जो आदर्शोन्मुख विशेषताओं का प्रकट करता है। प्रश्नोत्तर संख्या 4 है हमारी। प्रश्नोत्तर संख्या 4 में देखेंगे, आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक, ठीक है, आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र का परिचय दीजिए। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जीवन परिचय, आपको यहाँ पर थोड़ा सा हेडिंग डालनी है ताकि आपकी हैंड राइटिंग अच्छी बने, अच्छी दिखे, ठीक है। प्रश्नोत्तर संख्या 4 है, यहाँ पर आप लोग डाल देंगे। फिर इसके बाद आप लोग यहाँ से लिखेंगे, ठीक है। भारतेंदु हरिश्चंद्र भारतीय आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक कहे जाते हैं। इनका जन्म 9 सितंबर 1850 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम बाबू गोपाल चंद था। इनके उपनाम गिरधर दास भी था, ठीक है। इनके जो पिता का उपनाम था गिरधर दास भी था, ठीक है। भारतेंदु जी 5 वर्ष की अल्पायु में ही काव्य रचना करके सभी को आश्चर्यचकित कर दिया था। बाल्यावस्था में ही इनके माता पिता का देहांत हो जाने के कारण इनके वात्सल्य से वंचित रहना पड़ा। वात्सल्य मतलब इनके माता पिता से प्रेम से, क्योंकि इनके माता पिता बचपन में ही, ठीक है, एक्सपायर हो गए थे, खत्म हो गए थे, से वंचित रहना पड़ गया, ठीक है। भाषाओं में उच्च ज्ञान प्राप्त कर लिया, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, मराठी, फारसी, गुजराती आदि। उनका विवाह 13 वर्ष की अल्पायु में ही हो गया था, ठीक।
भारतेंदु जी बहुमुखी प्रतिभा के थे, ठीक है। इन्होंने साहित्य के अनेक क्षेत्रों में मौलिक एवं युगांतकारी परिवर्तन किए तथा इन्हीं साहित्य को एक नई दिशा दी। ये हिंदी साहित्य में आधुनिकता के पहले रचनाकार थे। इनका वास्तविक नाम हरिश्चंद्र था। इनके भारतेंदु की उपाधि बाद में दी गई थी, ठीक है। इनके जन्म एवं कार्यकाल के दौरान भारत अंग्रेजों का गुलाम था। भारतेंदु का मुख्य लक्ष्य देश की गरीबी, पराधीनता, शासकों के मानवीय शोषण का चित्रण था। उन्होंने देश सेवा, दीन दुखियों की आर्थिक सहायता, ठीक है, साहित्य सेवा एवं गरीबों में अपना धन लुटा दिया। परिणाम स्वरूप ये स्वयं ऋणी हो गए और इस चिंता के कारण उनकी 35 वर्ष की अल्पायु में ही सन 1885 ईस्वी में मृत्यु। खंडवा में आपको लिखना है। खंडवा में देखिए इसमें दीर्घोत्तरीय प्रश्न आते हैं। मैं आपको थोड़ा सा मॉडल पेपर दिखा दूं, 2023-24 का है ये। देखिए फिर इसके खंडवा में आपके लघुत्तरीय प्रश्न है, ठीक है, और आपके खंडवा में है, ठीक है, खंडवा में है दीर्घोत्तरीय प्रश्न। और इसमें नोट किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न, ठीक है, दोनों प्रश्न ही 45 अंक के होते हैं। और जैसे मैं आपको बता दूं कि इसमें आपको 4 से 5 क्वेश्चन दिए रहेंगे। जैसे ये वाला हो गया 1 2 3 4 5, जिसमें से आपको 2 छांट कर जो भी क्वेश्चन आपको आए, आपको 2 ही क्वेश्चन करने हैं, ठीक है, और उससे आपको अधिक नहीं करना। खंडवा में दीर्घोत्तरीय प्रश्न, प्रश्नोत्तर संख्या 1 है हमारी। प्रश्न 1 में है, देखेंगे, अमृत राय की जीवनी कलम का सिपाही का मूल्यांकन कीजिए। कलम का सिपाही का मूल्यांकन, ठीक है, जीवनी ठीक है, जीवनी यानी कि व्यक्ति जीवन और युग के समंजन से निःशस्त्र एक अनूठी विधा है। और जब यह जीवनी, ठीक है, एक साहित्यकार की होती है तब उसे एक और आयाम मिल जाता है। उसमें लेखक की रचना प्रक्रिया भी स्पष्ट होने लगती है। प्रेमचंद की जीवनी, ठीक है, प्रेमचंद की जीवनी कलम का सिपाही इस दृष्टि से उनके जीवन के सभी पक्षों को प्रस्तुत करने वाला दस्तावेज है। शिव प्रसाद मानते हैं यह जीवनी एक प्रकार से हिंदी के आधुनिक युग के आरंभ का ज्ञानकोश बन गई है। इसके माध्यम से अनेक प्रकार, ठीक है, आगे क्वेश्चन है, एरो हमने लगाया, आप लोग एरो जरूर लगा देना। अगर आपको क्वेश्चन बचे तो आपको यहाँ पर एरो जरूर लगा देना है, ठीक है। की समस्याएं राजनीतिक, सामाजिक, साहित्यिक जो हमारे देश के इतिहास का अंग बन गई हैं, ठीक है, नए सिरे से एक व्यक्ति का संदर्भ बनकर उठी है और ये प्रेमचंद व्यक्ति को समझने में सहायक हुई हैं, ठीक है। उनसे हमारे साहित्य पर एक नया प्रकाश पड़ा है। शिव प्रसाद सिंह एक व्यक्ति, एक युग, सब, ठीक है, संपा, देवी शंकर, ठीक है, अवस्थी विवेक के रंग, प्रेमचंद पर 3 जीवनियाँ लिखी गई हैं, ठीक है, प्रेमचंद पर 3 जीवनियाँ लिखी गई हैं। उनकी पत्नी शिवरानी देवी ने प्रेमचंद घर में शीर्षक के उनके जीवन प्रसंगों का संयोजन किया। श्री मदन गोपाल ने कलम का मजदूर लिखकर प्रेमचंद के जीवन और साहित्य पर प्रकाश डाला। कलम का सिपाही इन दोनों जीवनियों से भिन्न है, ठीक है, इन दोनों जीवनियों से भिन्न है। उसको रचनात्मक साहित्य जैसी सरसता और प्रवाह है, ठीक है। प्रेमचंद के बहुआयामी व्यक्तित्व को उनके युग और साहित्य के परिप्रेक्ष्य में रखकर देखा गया है। आगे हमारा क्वेश्चन है, एरो आप लोग लगाना नहीं भूलेंगे, ठीक है। जीवनी के लेखक के लिए उन शक्तियों की पहचान करना आवश्यक है जो उसके चरित्र, ठीक है, नायक के जीवन को गढ़ती हैं, ठीक है। इस दृष्टि से अमृत राय द्वारा लिखित प्रेमचंद कलम का सिपाही हिंदी जीवनी साहित्य की अपेक्षा नहीं, उनका साहित्य स्वदेश साहित्य है, ठीक है, साहित्य स्वदेश ही, उनका स्वदेश से ही साहित्य है। वस्तुतः पुनर्जागरण के उस दौर में प्रेमचंद के द्वारा लिए गए प्रत्येक शब्द, प्रत्येक व्यक्ति, ठीक है, प्रत्येक पंक्ति में उनका वैचारिक संघर्ष प्रतिबिंबित होता है। प्रेमचंद ने न केवल अपने साहित्य में तत्कालीन युग यथार्थ की संश्लिष्ट अभिव्यक्ति की हुई है, ठीक है, की है, अपितु उस युग इसी स्वरूप को
उभारने का प्रयत्न किया है। यह जीवनी एक पुत्र द्वारा लिखी गई है, अपने पिता की जीवनी है। अतः प्रेमचंद के निजी जीवन से उनका घनिष्ठ संबंध है, लेकिन अमृत राय ने प्रेमचंद का व्यक्तित्व केवल उस घर के दायरे में रखकर नहीं किया, हर प्रकार की दृष्टि से बचते। ठीक है, एरो लगाएंगे हम लोग क्योंकि आगे अभी क्वेश्चन है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, ये क्वेश्चन आप लोगों को 4 से 5 पेज में लिखना है। ठीक है, हुई पूर्ण प्रशस्तता के साथ लेखक ने अपने चरित्र नायक को उसके साहित्य और परिवेश के समस्त संदर्भों के बीच एक क्रांतिदर्शी विचारक, ठीक है, संघर्षशील चेतना की अग्रदूत, परिवर्तनकामी, ठीक है, शक्तियों के पक्षधर के रूप में, ठीक है, चित्रित किया है। यही इस जीवनी की सबसे बड़ी विशेषता है। ठीक है, जीवनी व्यक्ति के जीवन और व्यक्तित्व को समग्रतः, ठीक है, समग्रतः अभिव्यक्त करने वाली गद्य की महत्वपूर्ण विधा है। जीवनी के केंद्र में चरित्र नायक का जीवन एवं चरित्र युग और पृष्ठभूमि सबका विशिष्ट कलात्मक संयोजन रहता है। परखता तथा जीवनगत सत्य जीवनी के लिए जितने आवश्यक हैं, उतनी ही अनिवार्यता उन अतः प्रेरणाओं की है, जिनमें चरित्र नायक का विशिष्ट व्यक्तित्व तो निर्मित होता है। चरित्र नायक के युग जीवन के साथ साथ पारिवारिक प्रसंगों, मित्रों को लिए गए पत्रों आदि के संदर्भ में, ठीक है, संदर्भ से में प्रेमचंद्र के अतः संघर्षों, मानसिक उथल पुथल, आशाओं निराशाओं को समग्र अभिव्यक्ति। तो ये क्वेश्चन हमारा पूरा होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि यह क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, हर एग्जाम में कुछ ना कुछ हमेशा क्वेश्चन आता जरूर है। तो हम लोग देखेंगे, जैसे यही इस वाले मॉडल पेपर में आया, मैंने पिछले वीडियो में बनाया, ये थोड़ा सा अलग है, और जो ये क्वेश्चन है ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन। देखो, उपन्यास में तत्वों के आधार पर झांसी की रानी उपन्यास की समीक्षा कीजिए। इसमें झांसी की रानी के उपन्यास के बारे में आपको समीक्षा करना है, लेकिन यहाँ पर मैंने कुछ अलग थोड़ा सा क्वेश्चन मैंने बनाया है कि झांसी की रानी उपन्यास के चरित्र विधान पर, ठीक है, संक्षिप्त टिप्पणी लिखी। वही बात है कि, ठीक है, झांसी की रानी के बारे में आपको थोड़ा सा इसमें लिखना है। ठीक है, हम लोग देखेंगे अब इसमें महारानी लक्ष्मी, आपको हेडिंग डालनी है महारानी लक्ष्मीबाई की चरित्रगत विशेषताएं। ठीक है, तो चरित्रगत विशेषताएं हम लोग देखेंगे। जैसा कि स्पष्ट है कि उपन्यास की नायिका, ठीक है, लक्ष्मीबाई ही हैं। उपन्यास के नामकरण में भी यह बात प्रकट होती है। प्रारंभ से अंत तक, ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई के जीवन और उसके साथ घटित घटनाओं के संघर्ष का वर्णन उस उपन्यास में है। घटनाओं की भी है। ठीक है, उसके चरित्र की विकास घटनाओं के संघातों के मध्य हुआ है। संपूर्ण उपन्यास में रानी लक्ष्मीबाई के जीवन की, ठीक है, कहानी विद्यमान है। उसके चरित्र की निम्नलिखित विशेषताएं प्रकट होती हैं। जैसे इसके बाद हमारा आता है कर्तव्यनिष्ठ। ठीक है, हम लोग देखेंगे कर्तव्यनिष्ठ कैसे। कर्तव्यनिष्ठ मतलब कर्तव्य के प्रति दृढ़ रहना। ठीक है, लक्ष्मीबाई कर्तव्यनिष्ठ नारी है। रानी होने के नाते, ठीक है, रानी होने के नाते उन्हें जो उत्तरदायित्व मिलता उसका वह पूरी तरह निर्वाह करती। आगे देखो क्वेश्चन है, आप लोगों को एरो लगाना नहीं भूलना, जिससे एग्जामिनर को पता चल जाता है कि अभी आपका आगे क्वेश्चन है। उसे इसके लिए कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता था। ठीक है, कर्तव्य निर्वाह करते करते ही वह अपने प्राण भी त्याग देती हैं। ठीक है, चरित्रनिष्ठ। इसके बाद देखो चरित्रनिष्ठ क्वेश्चन है, ये हेडिंग है। ठीक है, चरित्रनिष्ठ। लक्ष्मीबाई चरित्रनिष्ठ नारी थी। सच्ची सच्चरित्रता के कारण गंगाधर राव रानी पर अत्यधिक विश्वास करते थे। ठीक है, जो इनके गंगाधर राव थे, इन पर बहुत ही ज्यादा अत्यधिक विश्वास करते थे। ठीक है, महिलाओं से अभद्र व्यवहार रानी को नापसंद था। ऐसे व्यक्तियों को जो नारी का अपमान करते थे, रानी कठोर दंड देती थी। ठीक है, साहसी फील्डिंग है हमारी, साहसी। जो रानी लक्ष्मीबाई थी वह बहुत साहसी भी थी। ठीक है, तो लक्ष्मीबाई के चरित्र साहस की कमी नहीं थी। चरित्र में साहस की कमी, इनके चरित्र में साहस की कमी नहीं थी। अभी तो यह प्रवृत्ति कूट कूट कर भरी थी। इनमें यह प्रवृत्ति कूट कर भरी थी। अंग्रेजों द्वारा झांसी राज्य को चारों ओर से घेर लेने के बाद भी वह साहस, ठीक है, साहस पूर्वक किले के
अंदर रहकर भी उनका साहसपूर्वक सामना करती हैं। ठीक है, प्रस्तुत संवाद रानी की साहसी प्रगति को प्रकट करते हैं। रानी उठी, उन्होंने नाना भोपटकर के पैर छुए। ठीक है, पैर छुए, कहा एक दिन मैंने आपकी, इसके बाद आगे क्वेश्चन है, आप लोगों को एरो लगा देना है। राजनीति पर आपेक्ष किया था, मुझको क्षमा करना नाना साहब। फिर एक क्षण बाद बोली, भाइयों मेरी इस क्षणिक दुर्बलता को भूल न जाना, मैं लड़ूंगी। आज सबके सामने प्रण करती हूँ कि यदि समस्त अंग्रेजों का मुझको अकेले सामना करना पड़े भी, अगर समस्त अंग्रेजों का भी मुझे अकेले सामना करना पड़ेगा तो मैं करूंगी। ठीक है, ऐसा रानी ने बोला। मातृरूप, रानी लक्ष्मीबाई का मातृरूप विशेष रूप से उल्लेखनीय है। ठीक है, वह अपने पुत्र दामोदर राव से बहुत प्रेम करती थी। ठीक है, अत्यंत व्यवस्था के बाद भी वह उस पर अपना महत्व उड़ेलती रहती है। वह युद्ध की स्थिति में भी, ठीक है, युद्ध की स्थिति में भी उसे अपनी पीठ पर बांधे रहती थी। अपने अंतिम समय में भी वह दामोदर राव का ध्यान रखती है और उस दिन उसे अपनी पीठ पर नहीं बांध पाती। वह कहती हैं, रानी ने रामचंद्र देशमुख को आदेश दिया, दामोदर को आज तुम पीठ पर बांधो। इसके आगे अभी क्वेश्चन है हमारा, 3 पेज हो गए, 4 पेज आपको क्वेश्चन करना है। ठीक है, दीर्घ आपको 4 पेज करना है। देखेंगे हम लोग, यदि मैं मारी जाऊं तो उसको किसी तरह दक्षिण सुरक्षित पहुंचा देना। इस रानी जी में देखो अन्य गुण भी थे। लक्ष्मीबाई, अन्य गुण, रानी लक्ष्मीबाई का चरित्र आदर्श नारी का चरित्र रहा है। ठीक है, उसमें महत्व सेवा, सहनशीलता, पुत्र प्रेम का भाव हमें दिखाई देता है। ठीक है, वह भारत के स्वतंत्रता संग्राम की अमर सेनानी है। उसके चरित्र को उपन्यासकार वृंदावनलाल वर्मा ने जिस प्रकार प्रस्तुत किया है वह उनकी उत्कृष्ट नारी पक्षधारिता को स्पष्ट करती है। तो आई होप कि यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। ये हमारा तीसरा मॉडल पेपर है हिंदी, और आप लोग अगर बीए सेकेंड ईयर 3rd सेमेस्टर में, तो यह वीडियो आप लोग प्लीज़ पसंद आई होगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।